नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, चुनाव आयोग से जुड़ी हुई ईवीएम से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, भारतीय चुनाव के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक यह आदेश माना जा रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ईवीएम की जांच होगी। जी हां दोस्तों, और यह फैसला, यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। किस उपलक्ष्य में दिया है, किन कारणों की वजह से दिया है, यह तो मैं आगे आपको बतलाऊंगा ही, लेकिन आप इस खबर में इतना समझिए कि इतिहास में पहली बार जब से ईवीएम मशीन से वोटिंग हमारे भारत देश में हो रहा है, तब से लेकर के आज तक कभी भी ऐसा कोर्टों के द्वारा फैसला नहीं दिया गया कि ईवीएम की जांच किया जा सके। जी हां, लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा ही अहम फैसला सुनाया और कहा कि ईवीएम मशीन की जांच की जाए, न सिर्फ अधिकारियों के सामने बल्कि उन उम्मीदवारों के सामने जिनके बीच का यह मसला है, जिन्हें आरोप लगाया है कि दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, खबर क्या है? खबर एबीपी न्यूज की है। खबर में लिखा है, भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार होगी ईवीएम की जांच, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी इजाजत। दरअसल दोस्तों, यह मामला सन 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है, जहां पर दिलीप पांडे यानी एकनाथ शिंदे, जो दिलीप है एकनाथ शिंदे गुट से हैं, और वहीं चंदौली सीट से नसीम खान को उन्होंने हराया था। लेकिन चुनाव के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ईवीएम में छेड़छाड़ और वोट चोरी के आरोप लगाए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट में भारतीय चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता नेरा जेबी भाई, अरुण पनिक्कर, तन्मय पवार, विनय नायर और अविश तिवारी पेश हुए। अदालत ने कहा कि जैसे ही आवेदकों की ओर से ईवीएम की जांच की अनुमति का आदेश जारी किया जाएगा, भारतीय चुनाव आयोग 2 महीने के भीतर मशीनों को निरीक्षण पूरा करेगी। नसीम खान ने कहा कि भारत के इतिहास में अब तक चुनाव के बाद उम्मीदवारों और अधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम की जांच नहीं हुई है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक आदेश और आवश्यक न्यायिक हस्तक्षेप बताया है। दरअसल दोस्तों, यह मामला 2 कैंडिडेटों के बीच का है। एक तरफ राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे थे वोट चोरी के मसले को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं नसीम खान, उन्होंने ये कहा कि इस मामले को कोर्ट तक पहुंचाया कि इस पर जांच किया जाए ईवीएम मशीन को लेकर के। कोर्ट ने आदेश भी दिया। ये फरवरी के महीने की बात है, और जैसे ही कोर्ट इस आदेश को देता है तो महज दो महीने के भीतर ही ये चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना होता है कि वो इस जांच प्रक्रिया को बढ़ाए और जनता के सामने रखे, उस कैंडिडेट के सामने रखे, जिसके तहत अब यह खबर आ रही है कि न सिर्फ अधिकारियों के सामने बल्कि नामांकन करने वाले उस व्यक्ति के सामने भी ईवीएम की जांच की जाएगी। दरअसल दोस्तों, जो नसीब खान है, उनको ये यहां पर वोट मिला था, तकरीबन 1,04,000 समथिंग वोट मिले थे। यानी ये वोटों का अंतर बहुत कम है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला कोर्ट में गया। बताया जा रहा है कि इसी महीने की 16 या 17 तारीख को ईवीएम की जांच की जाएगी। खबर में लिखा है 16 और 17 अप्रैल को मुंबई में डायग्नोसिस चेक कराया जाएगा। मुंबई उपनगर जिले में डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर अर्चना कदम ने जानकारी दी है कि 16 और 17 अप्रैल को मुंबई में ईवीएम निर्माता भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेंगलुरु में इसका डायग्नोसिस चेक किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट, वोटर वेरीफायर पेपर, ऑडिट ट्रेल यूनिट्स की जांच की मांग करने को कहा है। दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के करीब 2 दर्जन उम्मीदवारों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल सन 2024 में फैसले का हवाला देते हुए नसीम खान से कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम के बर्न्ट मेमोरी माइक्रो कंट्रोल की जांच चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद ईवीएम निर्माताएं या कंपनियों के इंजीनियर की टीम द्वारा की जानी चाहिए। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया दोस्तों कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उन्होंने आदेश दिया है कि ईवीएम की जांच की जानी चाहिए। डायग्नोसिस का ये पूरा प्रोग्राम 16 से 17 तारीख तक इसी अप्रैल के महीने में की जानी है, और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द
इसको लेकर के कुछ बड़ा खुलासा भी हो सकता है। दोस्तों, अभी तक सिर्फ आरोपों की खबरें हम सुना करते थे, चाहे आयोग हो चाहे ईवीएम हो, इस तरह की खबरें हम लगातार सुना करते थे। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा फैसला आया है जो सबको चौंका करके रख दिया है कि इतिहास में पहली बार ईवीएम की जांच भी हो सकती है, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद। दोस्तों, क्या लगता है कि जब जांच होगा तो क्या कुछ त्रुटियां भी निकल सकती हैं? क्या जो आरोप नसीम खान के द्वारा लगाए गए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके तरफ से जो लगाए गए हैं, क्या सच में वो सही हैं, गलत है, क्या कुछ हो सकता है? और साथ ही साथ कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर के, आदेश को लेकर आप सभी कमेंट में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।